मैं तो बीजेपी के अंदर एमपी भी हूँ, मंत्री भी हूँ केंद्र सरकार के अंदर। रुचि मेरी बीजेपी के अंदर ही है, नरेंद्र भाई के अंदर आस्था है। तो मैं समझता हूँ मेरे बारे में इस तरह की कोई सोच करता है तो गलत है। तो सर क्या मानते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, महंगाई बेरोजगारी अब निरंतर बढ़ रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए? देखो, हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले 3 साल कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चरमराई, सारे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन जो हमने रिकवरी करी है और मुल्कों की निस्बत अगर हमको तुलना करी जाए तो हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो 3 साल ये हमारे बेकार बेशक गए हों, पर हमारा नाम विश्व के अंदर एक समृद्ध मुल्क के तौर के ऊपर बनने लगा है। और यही नहीं, ऐसा मुल्क जिन्होंने कोविड का वैक्सीन अपने ही लिए इस्तेमाल ना किया, साख पहले की निस्बत बेहतरीन हुई है। और इसका सारा का श्रेय अगर जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। मैं तो बीजेपी के अंदर एमपी भी हूँ, मंत्री भी हूँ केंद्र सरकार के अंदर। रुचि मेरी बीजेपी के अंदर ही है, नरेंद्र भाई के अंदर आस्था है। तो मैं समझता हूँ मेरे बारे में इस तरह की कोई सोच करता है तो गलत है। तो सर क्या मानते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, महंगाई बेरोजगारी अब निरंतर बढ़ रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए? देखो, हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले 3 साल कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चरमराई, सारे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन जो हमने रिकवरी करी है और मुल्कों की निस्बत अगर हमको तुलना करी जाए तो हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो 3 साल ये हमारे बेकार बेशक गए हों, पर हमारा नाम विश्व के अंदर एक समृद्ध मुल्क के तौर के ऊपर बनने लगा है। और यही नहीं, ऐसा मुल्क जिन्होंने कोविड का वैक्सीन अपने ही लिए इस्तेमाल ना किया, साख पहले की निस्बत बेहतरीन हुई है। और इसका सारा का श्रेय अगर जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। मैं तो बीजेपी के अंदर एमपी भी हूँ, मंत्री भी हूँ केंद्र सरकार के अंदर। रुचि मेरी बीजेपी के अंदर ही है, नरेंद्र भाई के अंदर आस्था है। तो मैं समझता हूँ मेरे बारे में इस तरह की कोई सोच करता है तो गलत है। तो सर क्या मानते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, महंगाई बेरोजगारी अब निरंतर बढ़ रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए? देखो, हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले 3 साल कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चरमराई, सारे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन जो हमने रिकवरी करी है और मुल्कों की निस्बत अगर हमको तुलना करी जाए तो हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो 3 साल ये हमारे बेकार बेशक गए हों, पर हमारा नाम विश्व के अंदर एक समृद्ध मुल्क के तौर के ऊपर बनने लगा है। और यही नहीं, ऐसा मुल्क जिन्होंने कोविड का वैक्सीन अपने ही लिए इस्तेमाल ना किया, साख पहले की निस्बत बेहतरीन हुई है। और इसका सारा का श्रेय अगर जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है।